प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक सूत्र, दूरी सूत्र को सिद्ध करेंगे। ये दूरी सूत्र सवालों को निकालने में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने में आपकी बहुत सहायता करता है। किन्हीं दो बिंदुओं बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये सवाल होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि निर्देशांक ज्यामिति में हम सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बना लेंगे और एक वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया और इसके ऊपर हमने दूसरा ये ले लिया एक्स एक्सिस। अब हमने दो बिंदु लिए इसके ऊपर, एक बिंदु P और दूसरा बिंदु हमने ले लिया Q। बिंदु P के निर्देशांक हमने रखे थे x1, y1 और Q के निर्देशांक हमने रखे थे x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालना चाहते हैं। ये दूरी इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, इसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक लंब डाल देंगे P से x एक्सिस पर और दूसरा लंब डाल देंगे हम Q बिंदु से, और एक तीसरा परपेंडिकुलर हम डाल लेंगे। तो इनके दोनों के नाम दे दिए PR और ये हो गया PS। अब हम चाहते हैं कि एक अन्य लंब P से QS पर डाल दिया जाए। ये परपेंडिकुलर डाल दिए हमने। तो अब हमारे पास सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि इन दूरियों को हम कैसे करेंगे। तो ये दूरी जो हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला, यहां से यहां तक की दूरी जो है ये x1 है, और दूसरे पॉइंट की जो दूरी है ये हमारे पास है x2, यहां तक की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालना चाहें तो ये दूरी हमारे पास हो जाएगी x2 माइनस x1। अब इसी तरह से ये दूरी जो हमारे पास हाइट है P से R तक की, ये y1 है। ये यहां से लेकर यहां तक की दूसरी दूरी हम निकालना चाहते हैं, ये वाली, ये है हमारे पास y2, यहां तक की दूरी। अब हम ये दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो ये हमारे पास आ गई, y2 में से y1 को घटा दें तो ये दूरी हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस y1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीच की दूरी है ये क्या है, x2 माइनस x1। अब हम इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले ड्रा करें आप, ड्रा PR परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, और दूसरा हमने कर दिया QS ड्रा परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ये दो लंब हमने डाल दिए। तीसरा हमने डाला है PT, इसको हम T पॉइंट मान लें, PT ऑन
QS, ये 3 लंब डाल दिए। अब हम निकालना चाहते हैं कि PT की दूरी कितनी है, जो हमने निकाली है। P से T तक की दूरी हमने निकाल ली यहाँ पर x2 माइनस x1। QT की दूरी हम निकालना चाहते हैं, Q से T तक की ये दूरी हम निकालना चाहते थे, ये हमने निकाली है y2 माइनस y1। अब हमारे पास एक सिंपल सा है, समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास एक समकोण है, यहाँ पर ये समकोण है T पर। तो ये जो हमारे पास PTQ बना, ये एक समकोण त्रिभुज है PTQ। इस समकोण त्रिभुज में T पॉइंट पर समकोण है, इसलिए हम इसे समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। अब हमारे पास एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय। PQ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, QT का स्क्वायर। ये हमारे पास आया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर देंगे इसको। PQ स्क्वायर बराबर है, अब PT हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और QT हमारे पास है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास PQ हम निकालना चाहते हैं, तो ये जो वर्ग था इधर आकर दूसरी तरफ वर्गमूल बन जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब कई बार छोटा सा और पूछ लिया जाता है कि बिंदु P हमारे पास x y है कि मूल बिंदु ओरिजिन जिसे हम बोलते हैं, O से उसके कोऑर्डिनेट 0 0 से दूरी, ये पूछ लिया जाता है। बिंदु P x y की मूल बिंदु O 0 0 से दूरी क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल है कि यहां पर हम इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। OP इज इक्वल टू, देखिए अब क्या हो जाएगा, हम इससे इस बिंदु की दूरी निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे यहां पर कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ये दूरी सूत्र अपने सवालों में इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये दो युग्म दिए हुए हैं, पहला पार्ट है 2 3, पहला बिंदु है 2 3, दूसरा बिंदु है 4 1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी जो हमने दूरी सूत्र प्रयोग किया था उसी को इस्तेमाल करेंगे। कि सबसे पहले दिए गए बिंदु इसको हम P मान लें, 2 3 तथा Q 4 1 है। दूरी सूत्र हमने अभी याद किया था। PQ बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, सारे पर लग जाएगा।
अब हमारे पास पी क्यू के बीच की दूरी आपको बहुत आसानी से हो जाएगी निकालना। अगर आपको ये ऐसे याद आ जाए कि 4 घटा 2, x2 में से x1 घटा दिया, प्लस y2 1 माइनस y1 3 को घटा के वर्क कर दिया। अगर ये याद नहीं रहता तो इनके ऊपर आप लिख लीजिए x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, ऐसे रख लीजिए आप अपनी समझ के लिए, याद करने के लिए। अब हम इनको घटाएंगे। 4 में से 2 घटा दिए, 2 2 का वर्ग, प्लस 1 में से -3 करें तो माइनस के 2 बच गए, -2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब 2 का वर्ग -2 का वर्ग भी 4, 4 और 4 का जोड़ कर दिया, कितना आ गया? 8। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके जोड़े बना देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमारे पास 2 का एक जोड़ा है, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर वर्गमूल रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये पहला पार्ट था आपका। अगर हम इसी तरह दूसरा पार्ट चेक करें कि इसका पार्ट नंबर 2, तो वो भी इसी तरह से निकल जाएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास पी बिंदु है -5, 7 तथा बिंदु Q है -1, 3 के बीच की दूरी। P तथा Q के बीच की दूरी ये हमें निकालना है। तो यहां पर हमारे पास दोबारा से हम उसी सूत्र को, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस 1 माइनस -5 का वर्ग प्लस 3 घटा 7 का वर्ग। अब यहां पर भी आप अपनी तरफ से उसी तरह से अपने बिंदुओं के ऊपर लिख सकते हो। इसके ऊपर आपने लिख दिया x1, इसके ऊपर लिख दिया y1, यहाँ पर लिख दिया x2, y2। ये हमारे पास बिंदु हो गए। इन्हीं बिंदुओं को हमने यहाँ पर सूत्र में रख दिया। अब ये यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक तो हमारे पास -5 के साथ माइनस है और एक माइनस है सूत्र का, तो यहाँ पर 2 माइनस है, इसलिए एक छोटा ब्रैकेट लगा दिया पहले, ताकि आसानी से आपकी समझ में आ जाए। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, अगले स्टेप पर चलते हैं। माइनस और माइनस 2 बार मिलेंगे तो +5 हो गया का वर्ग, प्लस 3 घटा 7 का वर्ग। अब हम इनका वर्ग घटा लेंगे। 5 में से 1 कम कर दिया, 4 का वर्ग, प्लस 7 में से 3 कम कर दिए तो -4 का वर्ग। 4 का वर्ग हमारे पास होता है 16 और दोबारा से 4 का वर्ग भी 16। ये हमारे पास आ गए 32। अब 32 के हम टुकड़े कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब ये कहोगे 32 के टुकड़े कैसे कर लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से भाग दिया 4, फिर 2 से भाग दिया 2, फिर 2 से भाग दिया 1। तो ये रख लिया। अब 2 2 के जोड़े बनाए, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 दूसरे जोड़े से आ गया, 1 अलग रह गया इसलिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो ये आ गया 4 वर्गमूल 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट हो जाते हैं पहले क्वेश्चन के, जो बहुत ही आसान है और पेपर में बहुत आसानी से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। दिया हुआ है बिंदु P। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, बिंदु P है हमारे पास A, B तथा बिंदु Q है हमारे पास -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लिखेंगे हम। दूरी सूत्र लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि सूत्र के भी पेपर में मार्क्स होते हैं। वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर
x2 के स्थान पर रखेंगे -a और 1 के स्थान पर रखेंगे -a। ये माइनस सूत्र क्या है और a यहाँ से आ गया, ये -a हमारे पास यहाँ से आया। इनके ऊपर आप लिख सकते हो x1, y1, x2, y2 प्लस y2 कितना है -b, y1 कितना है b, -b का स्क्वायर। अब हम कहते हैं -a माइनस माइनस जुड़कर हो गया -2a और -b में जुड़कर होगी -2b। अब हम -2a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4a की 2 और -2b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4b की 2। इस प्रकार हम इसमें से 4 को बाहर निकालेंगे तो वो निकलेगा, जब हम उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा और अंदर बच जाएगा a² प्लस b²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। आंसर, यहां पर हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु P 0, 0 और Q 36,15 है। बिंदु P और Q दिए हुए हैं। अब यहां पर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। दूरी सूत्र से PQ के बीच की दूरी निकालने का सूत्र अभी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास x2 है 36 और x1 है 0, 36 घटा 0 का वर्ग प्लस y2 है 15 और y1 है 0, 0 का वर्ग। तो 36 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। अब हमें 36 का वर्ग निकालना है तो 36 की 36 से गुणा कर लें। 36 का वर्ग निकालने का मतलब 36 की 36 से गुणा, तो 36 की 36 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 1296 और 15 का वर्ग का मतलब होता है 15 गुणा में 15 और 15 की 15 से गुणा करते हैं तो ये आता है 225। तो यहाँ पर आ गया 1296 और 15 की 15 से गुणा करी थी आ गया 225। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 5 से 11 के असर लगी 1, 9 से 11 12 को 2 असर लगी 1, 2 3 4 1 5 और 1 1521। अब हम 1521 को गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड 3 3 और 5 8 1 9 9 आ गया अंकों का जोड़ तो हम 3 से भाग देंगे। 3 5 15 हमारे पास आ गया 0 7 7 5 12 फिर 3 पे जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 3 एकम 3 2 6 3 18 2 9 3 27। अब ये हमारे को पता है 13 का वर्ग होता है तो ये 13 पे चला जाएगा। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। दो दो के जोड़े बनाएंगे क्योंकि वर्गमूल से बाहर आते हैं जोड़े में से एक एक संख्या है। 13 3 39। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 39। ये इकाई इसलिए नहीं लगा रहे कि ये बिंदु मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में जो भी होंगे वही आंसर आ जाएगा। इकाई आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को स्वयं ज्ञात करने का प्रयास करें।